हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत जमर टॉक शो में। हमारे पास बहुत से मैसेज आए, कमेंट्स आए कि कुछ वेद पर, कुछ पुराण पर आप चर्चा करें, बात करें। तो बहुत खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले मेरे पास शिव पुराण की कथा हुई थी और वही महाराज जी आज हमारे बीच है, श्रीमान शशि जी महाराज, जो कि हमें वेद, पुराण, शिव, इसमें बहुत सारी चर्चा करेंगे। कि जैसे मैंने शिव पुराण में सुना था, भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई थी, तो वो कारण क्या था, तो उसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो शशि जी महाराज, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण। आज हमारे टॉक शो में आप पधारे। जी हाँ, तो कुछ सवाल है, क्योंकि बहुत दिन से हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ वेद पर, कुछ पुराण पर आप एक वीडियो लेकर आए और ठाकुर जी ने हमें यहाँ मिला दिया है। जी। तो अपने सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं, और थोड़ा राम और कृष्ण पे अपने विचार थोड़े प्रकट करें। वास्तविक में जो अपने सनातन धर्म में उत्तम कोटि के 33 देवता बताए गए। 33 देवता? हाँ, 33। अच्छा। वैसे तो शंका 33 करोड़ कह रहे हैं। हाँ, वही 33 करोड़ भी बोलते हैं, 33 कोटि। तो इसके बारे में जो उत्तम कोटि के देवता हैं, समझ के लिए, जैसे उत्तम कोटि कैसे हो गया, मान लीजिए हमारा राजा है जी। अब राजा इस देश को नियंत्रण रखने के लिए जी वित्त मंत्री बनाया, पावर दे दिया, गृह मंत्री बना दिया जी। तो ईश्वर को इस संसार चलाने के लिए उत्तम कोटि के 3 देवताओं ने निर्धारित किया परमात्मा ने। अब वैसे तो आप जाएंगे तो जैसे नवग्रह में आइए आप, तो नवग्रह में ही 44 देवता हो गए। अच्छा, तो केवल 33 ही बताए जा रहे हैं। नवग्रह में 44 कैसे? नवग्रह तो 9 है। 9 ग्रह हो गए। हाँ। और 9 ग्रह के अंतर्गत 5 लोकपाल होते हैं। अच्छा, ओके। 5 गणेश, लोकपाल, दुर्गा, 10 बाहु, आकाश और अश्वनी। हाँ हाँ। 10 दिक्पाल देवता होते हैं। हाँ। दिक्पाल बोले तो 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों कोना, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, आकाश और पाताल। जी। तो ये दिग देवता हुए 10 दिक्पाल। फिर 9 अधिदेवता होते हैं, 9 प्रत्यय देवता होते हैं। जी। और बताए केवल 33 देवता ही जा रहे हैं। हैं देवता बहुत, लेकिन उत्तम कोटि के जो देवता हैं, जैसे देवताओं के राजा हो गए इंद्र जी, तो उनमें से 33 कौन कौन से हैं जी? अष्टवसु। अष्टवसु, हाँ। ये 2 है या 1? 1 है। अच्छा, अष्टवसु। हाँ, ये मतलब 8 होते हैं। अच्छा। और 12 आदित्य। 12 आदित्य। 12 आदित्य कितने हुए आपके? 12 8 20 हो गए। 20। तो आदित्य मीन्स जैसे सूर्य के 12 नाम भी होते हैं। ये 12 आदित्य 12 सूर्य नहीं है। अच्छा। आदित्य मतलब भगवान सूर्य। तो ये जो 12 आदित्य बताए गए हैं, ये 12 सूर्य नहीं है जी। माँ अदिति और ऋषि कश्यप, अच्छा, के गर्भ से जो 12 देवता पैदा हुए, उनको 12 आदित्य की संज्ञा में रखा गया। भगवान वामन को भी 12 आदित्य कहा गया, पूखा को 12 आदित्य में कहा गया। तो कश्यप और अदिति के जो 12 पुत्र हुए, ये 12 आदित्य में आए। अच्छा। और अष्टवसु हुए और 11 रुद्र। 11 रुद्र। अब देखिए कितने हुए? 12 8 20 और 11 31। 31, ठीक है ना। 11 रुद्र। 11 रुद्र कहाँ से आए? 11 रुद्र हैं, भगवान शिव को संसार का कल्याण करना है, मान लीजिए। अच्छा। दैत्यों का साम्राज्य स्थापित हो गया, देवता पराजित हो गए, दर दर भटकने लगे। और देवता किनकी औलाद है? देवता भी कश्यप आदित्य की औलाद है। कश्यप की कई पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी है अदिति। अच्छा। अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए। अच्छा। तो अब
दैत्यों से देवता पराजित होकर के भटकने लगे। तो माता अदिति ने प्रार्थना की। तो अदिति की प्रार्थना करने पर शिव जी की उपासना किए हमारे कश्यप ऋषि, और शिव जी प्रकट हुए और कैसे कल्याण हो हमारे पुत्रों का, देवताओं का। ये तो दर दर भटक रहे हैं, स्वगृह से ही निकाल दिए गए जी। तो इसका उपाय भोलेनाथ कहते हैं, चिंता न करो, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और भोलेनाथ उन 11 रूपों में से आए। किनकी पत्नी से? कश्यप की पत्नी से, लेकिन आदित्य के गर्भ से न आकर के सुरभि के गर्भ से आए। अच्छा। तो सुरभि के गर्भ से भगवान भोलेनाथ 11 रुद्र के रूप में अवतार लिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में उत्तम कोटि के 33 देवता ही हैं। हाँ, वेदों में जैसे कोटि वर्णन है, तो कोटि में करोड़ भी होता है, कोटि में प्रकार भी होता है। अच्छा। अब 33 करोड़ देवता पकड़ेंगे आप तो पूरे जीवन में 33 करोड़ गिनती गिनने में ही समय चला जाएगा। हम अपने सनातन धर्म के देवताओं को जान भी न सके तो मतलब क्या है? इसलिए 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि ही है जिनके अंदर 31 हुए, फिर और 2। अच्छा, ये 31 हो गए ना? हाँ। 2 में एक तो ब्रह्मा आते हैं, एक इंद्र आते हैं। अच्छा, एक में ब्रह्मा, एक में इंद्र, ऐसा मिला के 33 हुई है। हाँ। और कुछ विद्वानों को मत है कि ब्रह्मा और इंद्र तो है ही हैं, ये 31 के बाद 2 अश्वनी कुमार आते हैं। अश्वनी कुमार आते हैं। अच्छा। तो इस तरह 33 हुए। जैसे नवग्रह मंडल के अधिष्ठित देवता सूर्य हो गए, सूर्य को पकड़ लिए। देवताओं के राजा इंद्र हो गए, इंद्र को पकड़ लिए। ऐसे करके हमारे उत्तम कोटि के देवता केवल 33 ही हैं, जो इस संसार को चलाने के लिए भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है। वरुण की रक्षा करना है तो वरुण, जल की रक्षा करना है, समुद्र है, समुद्र अपनी मर्यादा न खो देनी तो संसार को ही बहा देगा जी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए वरुण का काम है। वायु के देवता हैं, ऐसे सब देवताओं का काम भगवान ने नियंत्रित किया। उनमें से 33 ही देवता है। थोड़ा राम और कृष्ण पे विचार। अब इनके बारे में तो हमारे भागवत ही निरूपण कर रही है। भागवत में कहा गया है कि हम वास्तविक में चिंतन किनका करें। अच्छा। तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही हम चिंतन, सबसे बड़े डाउट हमारे जीवन के यही है। एक तो करोड़ों देवता पूछते हैं, जो सार्थक है उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम समझ के चलें कि ये जो सार्थक है, हम उसको पाने के लिए ही करोड़ों देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे कुल देवता हैं, हमारे पितृ देवता हैं, हमारे जो और देवता हैं। तो भागवत में बताया गया है कि हम चिंतन किसका करें? जन्मादयस यतो न्यादि तरतस्य चार्थेस विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति इति सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्तिस्सर्गो मृषा धामना शेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करें जिसके प्रकाश से समस्त संसार प्रकाशित होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जिसका संसार अंश है, यहां तक कि हम भी उसी के अंश हैं। हम उसी चेतन अमल से, उसी परमात्मा से निकले हैं और उस मेन उद्देश्य उसी को पाना ही है। हम जहां से निकले, इस संसार ही उसी से निकला है। तो राम और कृष्ण वही ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर है, वही हमारा कल्याण करने के लिए राम और कृष्ण बन के आया है। राम भगवान के कई अवतार हुए, लेकिन राम कृष्ण भगवान के अवतार नहीं है। इनको अवतारी कहा गया है। अच्छा। अवतार और अवतारी में फिर फर्क क्या है? अवतार है कि कुछ वस्तु है आपके, मान लीजिए ये कप है आपका जी, इसमें फूल भरा है, पानी जल भरा है, जल कुछ निकाल दिए, खाली हो गया है। क्या? इस कप का जल जी, इतना निकालने के बाद इतना खाली हो गया जी। तो उतना अंश लेकर के भगवान अवतार ले लिए। अच्छा। नारद बन के आ गए, व्यास बन के आ गए। जब जितनी समय के अनुसार एनर्जी और शक्ति की जरूरत होती है, उतनी शक्ति लेकर के भगवान अवतार हो गए, अवतरित हो गए। वो भगवान के अवतार है। लेकिन अवतारी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद जो बैलेंस बचता है शेष वो पूर्ण ही है, वो है राम और कृष्ण। जैसे हम 100 है, 100 से हम 100 निकाल दिए तो जीरो बचा ना, लेकिन नहीं, 100 से 100 निकालने के बाद शेष 100 बचता है, वह है हमारे राम और कृष्ण। जैसे जब भगवान ने रासलीला किए थे ना वृंदावन में, हजारों गोपियां हैं जी, लाखों गोपियां हैं, लाखों कृष्ण हैं जी, लेकिन लाखों कृष्णों में समता, सुंदरता, ताकत सब में सम में बराबर, किसी कृष्ण में कम नहीं, किसी में ज्यादा नहीं। करोड़ों कृष्ण हैं, करोड़ों में वही ताकत, वही पावर, वही सुंदरता। ये है ब्रह्म, ये है राम और ये है कृष्ण। और इनके बारे में तो जितना कहेंगे उतना कम है। राम जी के बारे में तो कितना कहा जाए उतना ही कम है। राम जी की प्रशंसा तो कुछ भक्त लोग राम और कृष्ण के उपासक है ना, तो आपस में तुलना करते हैं, हमारे कृष्ण बड़े हैं, कुछ कहते हैं कृष्ण उपासक, और राम उपासक कहते हैं कि हमारे राम बड़े हैं जी। लेकिन क्योंकि 16 कला लेकर के कृष्ण आए, 12 कला लेकर के राम आए, नहीं, राम और कृष्ण में तनिक भेद नहीं है। यदि सुंदरता में जाएं तो राम की प्रशंसा कई जगह राम के शत्रु ने स्वयं की, यहां तक कि खरदूषण के पास जब सुरपंखा जाती है, बिना नाक कान कर दिए थे ना राम जी, तो जब समाचार जाके बताती है तो खरदूषण आता है, तो खरदूषण बेचैन हो जाता है, कहता है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, तुमने हमारे बहन का सुरपंखा का नाक कान तो काट दिया, लेकिन वध लायक नहीं, पुरुष अनूपा। लेकिन इतना सुंदर हो कि वध कर देंगे तो इस संसार से, इस दुनिया से सुंदरता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वध नहीं करूंगा। तो शत्रु राम जी तो स्वयं कुंभकर्ण कैसे, कुंभकर्ण को जब जगाया गया कि जाके मारो, युद्ध करो, राम का वध करो, उठा भाई, समय से पहले क्यों उठाया मेरे को? समय से पहले उठाने के कारण जब पूरा बताते हैं तो रावण ने सीता जी, अरे जगदम्बा वामांगे रघुनायक सुरुचिरे या संस्था शोभना या विप्रा दीपमान रम्भ नयना या विप्रपालाना विद्युत पुंज विराजमान बसना भक्तार्ति संखंडना श्रीमद राघव पाद पद्म युगल निस्तेक्षणा सावत वामांगमयी रघुनाथ की जगत जननी सर्वेश्वरी, उस माता का अपहरण करके लाया रावण। रावण के पास पहुंच गया कुंभकर्ण, बोलो क्यों लाए हो तुम? बोले ला लिया, अगली समस्या हल करना तुमको। तो बोले कैसे लाए तुम? बोले ब्राह्मण बन के गया था। तो ब्राह्मण और भिखारी बन के तो कोई ला सकता, भाई आपके पास कोई भिखारी आएगा तो दया दृष्टि करेंगे, आप ले लीजिए, लेकिन ताकत से आएगा तो आप दया नहीं दिखाएंगे, आप ताकत दिखाएंगे। तो बोले तुम इतने ताकतवर थे तो ताकत से ही जाना था कि मैं रावण हूं, सीता को लेके जा रहा हूं, कर ले राम जो करना होगा। अच्छा, 2 ऑप्शनल तुम्हारे फेल हुए, तीसरा ऑप्शनल तुमने राम क्यों नहीं बना? राम की चरित्र के बारे में बात कर रहा हूं। तो रावण बोला मैं राम बना कि राम बन के जाकर के सीता को लाऊंगा। तो फिर क्या हुआ? श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्नते कलिमलम रामाय कार्यम नमः, रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम वसे, रामे भक्ति खंडिता भवत में राम तुम्हें आश्रय। उस राम का जब मैं स्वरूप बनाता हूं तो संसार में सब जो लेडीज है ना, स्त्रियां है ना, जैसे उनकी उम्र है तो उम्र के अनुसार माँ, बहन, बेटी दिख रही। तो वहीं पे कुंभकर्ण हाथ जोड़ता, धन्य राम, जिसका स्वरूप बनाने से चारित्रिक परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाता है, वो राम कैसे होंगे? श्री रामा शरणम, श्री रामा शरणम, श्री रामा शरणम। तो राम और कृष्ण को तो कहना अनंत है, क्या कहा जाए। जी जी, बहुत सुंदर महाराज जी। और एक ये प्रश्न है कि वेदों एवं पुराणों का निचोड़ क्या है, सार क्या है इसका? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। वेद हमारे 4 हैं, पहली बात। हाँ जी। हम कोई यज्ञ भी करते हैं ना, तो जो कलश की स्थापना होती है उसमें पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अच्छा। चारों दिशाओं में चारों वेदों की पूजा होती है। अच्छा। तो वेद 4 हैं और वेद की भाषा भी कठिन है और जटिल है, और पुराण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, जीवन में और कई काम होते हैं।
गृहस्थ जीवन में कई जिम्मेवारियां होती हैं। यदि हम वेद को लेके बैठ गए, पुराण को, तो आजीवन पढ़ भी नहीं सकते। जीवन के जितने दिन हैं उतने दिनों में तो वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद का अध्ययन करना भी कठिन है। ज्ञान तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो फिर वो बनाए किस लिए गए? जानवर के लिए तो नहीं बनाए गए, बनाए मानव के लिए ही गए। और फिर हम आप उनको नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? जिसको भगवान ने जानने की शक्ति दी, अब बताइए, भगवान ने तो दिया आपको, जानने की शक्ति दी, ज्ञान दिया आपको, और व्यवस्था भी बना दिया भगवान ने कि यदि आपने वेद का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपकी आर्थिक व्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी। तो परमात्मा ने आपके साथ सब कुछ कर दिया। जी। अब आप धोखा कर रहे हैं अपने साथ यदि आपने सत्संग नहीं कर रहे, जानना नहीं चाह रहे हैं आपकी वेद क्या है, पुराण क्या है। और एक तो मनमुखी ढंग से कोई पुस्तक लिख दे रहा है, यही वेद है, कोई पुस्तक लिख दे रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती लिख दिया, यही दुर्गा सप्तशती नहीं। जो प्रमाणिक है, वेद युक्त है, उसी का ही पाठ करें, सत्संग करें। ऐसे तो फिर इनका निचोड़ क्या है वेदों का, जब वेद अध्ययन नहीं कर सकते? तो वेदों का निचोड़ है, पुराणों का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, आगम निगम पुराण अनेका। कितने पुराण हैं, कितने दर्शन हैं, कितने उपनिषद हैं, तो इनका रिजल्ट क्या है? परिणाम वास्तविक में एक ही है, आप पढ़ें अथवा श्रवण करें, परिणाम में विभेद नहीं है। आप पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, अथवा बैठ के ध्यानमग्न होकर के श्रवण कर रहे हैं, तो फल में विभेद नहीं है। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, आगम निगम पुराण अनेका। तो आप ब्राह्मण से वेदोक्त ऋचियां, वेद मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं, वेद मंत्रों से यज्ञ करा रहे हैं जी। तो परिणाम आपको उतना ही मिलेगा अपने बोलने के बराबर। लेकिन इनका परिणाम क्या है? तब पद पंकज प्रीत निरंतर, शब साधन कर यह फल सुंदर। जितने हम साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके घर में पूजा कराते हैं, उनका परिणाम यही है कि भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान के कृष्ण के चरणों में प्रीत पैदा हो जाए, अनुराग पैदा हो जाए, उसी का साधन है। तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन ये सब उसी कर फल यह सुंदर। सब साधनों का यही फल होना चाहिए कि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। जैसा महाराज जी आपने बताया कि वेद पुराण के बारे में मानव को जानना चाहिए, तो आपको वास्तविक रूप में मानव धर्म के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। वास्तविक रूप में मानव धर्म क्या है? मानव धर्म अहिंसा परमो धर्म। अच्छा। पहला धर्म तो हमारा ये होना चाहिए कि समझिए जो मेरे को बुरा लग रहा है, अच्छा, हम कितना भी पूजा पाठ करें, पूजा पाठ आराधना करने का मतलब थोड़ा चारित्रिक परिवर्तन भी होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत की गणना इतनी ऊंची क्यों होती है? क्या केवल मंत्र जाप करते हैं इसलिए होती है? उनका चरित्र इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा चरित्र होता है कि मंत्र जाप न भी करें तो भगवान के तुल्य देखे जाते हैं। तो हमारा पूजा पाठ और भगवत आराधना तो कर रहे हैं, यदि जड़ हैं तो मतलब क्या हुआ? तो पहला धर्म है अहिंसा परमो धर्म, किसी के प्रति बुरा नहीं करना। जो मेरे को बुरा लगेगा समझिए दूसरे को बुरा लगेगा। अच्छा, ये हमारा धर्म है। मंदिर जाना तो ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान के, हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, वो तो यही कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, मंदिर जाने से ही एक अलौकिक शांति मिलती है, लंबी साधना होती है, यज्ञ चलते रहते हैं, ये सब है धर्म में ही। लेकिन ये सब करने के बाद यदि हमार आत्मा जड़ है, किसी के प्रति दया नहीं है, और दया कैसी भाई, जी एक भिखारी है उसके पास कुछ नहीं है, तो असमर्थवान को कैसे मदद करेगा? समर्थ और असमर्थ कौन बनाता है? परमात्मा। राम जी
तो आके देते नहीं आपको, देता नहीं। परमात्मा माध्यम बनाता है, जिसका भक्त का नाम ऊंचा करना चाहता है कि इसके माध्यम से संत ब्राह्मणों को प्राप्ति हो। अब देखिए, संसार को चलाने के लिए भ्रकुट बिलास जास लय होई, भगवान स्वयं कई देवताओं को वित्त का प्रबंधन करो, आप कुबेर जी को, देवताओं को राजा इंद्र जी को, संसार चलाओ। तो सबको निमित्त बना के रहे भगवान संसार को चलाने के लिए। इसलिए जिसको समर्थ बनाता भगवान, उसको समझ लिए बहुत बड़ी कृपा कर रहा, निमित्त बना रहा है कि आप ऐसा धर्म करें कि आपका परम कल्याण हो। तो हमारा वेद और शास्त्र पुराण तो एक ही श्लोक में धर्म की परिभाषा बता दिया कि अहिंसा परमो धर्म। किसी के प्रति अपकार करना, किसी के प्रति गलत करना, ये हमारा नहीं होना चाहिए। चूंकि जी कोई हमारे साथ गलत करेगा तो कैसा व्यवहार होगा, हमको कैसा प्रतीक होगा, तो हमारे द्वारा किसी को बुरा ना हो, ये परम धर्म है। और फिर धर्म के साथ कई चीजें जुड़ी हैं। कर्म वृद्धि हो रही है, तो जब कर्म वृद्धि हो रही है, धन वृद्धि हो रही है, तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान, धन का कितना उपयोग होना चाहिए धर्म में, ये कई चीजें निरूपण की गई है ताकि ये धर्म हमारा जीवित रहे। इस विषय में एक दृष्टांत है जी जी, कि एक बच्चा है, देखिए बहुत कम उम्र का है जी, धर्म के अंतर्गत देखिए आप, वो बच्चा फूल बेचता है, फूल का व्यापार करता है। दोपहर का समय हो गया, एक दिन कड़ी धूप में, रोड गर्म है, फूल की टोकरी लिए हुए जा रहा है, और पीछे से एक शेर साहूकार आते हैं अपने कार में, कार खड़ी की, बच्चे को कार में बैठा। बोले कहाँ जा रहे बेटा? फूल बेचने जा रहा। इतनी कड़ी धूप में पादुतान नहीं उसके पास, ले गए, उसके साइज की चप्पल खरीद के उसको दिए। बच्चा रोने लगा। हाँ, बच्चा रोने लगा, बोले आप भगवान है क्या? तो सेठ बोलते हैं जो गाड़ी में थे कि भगवान नहीं हूं बेटा, मैं तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हूं। बोले नहीं, मैं मान नहीं सकता हूं, आप भगवान हैं। तो बोले ठीक है, किस एंगल से मैं भगवान दिखता हूं ये बता दो बेटा। बोले ऐसे कि आज रात्रि को मैंने स्वप्न देखा कि भगवान मेरे से कह रहे हैं कि बेटा चिंता न कर, तुमको जो व्यथा है चप्पल की, पादुत्राण की, वो व्यवस्था आज मैं कर दूंगा, तुमको मिल जाएगी। और आप दे दिए। तो भगवान जब ऐसे बोले तो आप भगवान ही हैं। तो साहूकार रोने लगे कि कोई किसी को संसार में देने वाला नहीं है, ये भूल जाओ, आपकी दे रहे हो तो बहुत महान हो, परमात्मा ही दे रहा, आपको निमित्त बना रहा है। इसलिए भगवान का सदा कीर्तन करो, भगवान का धन्यवाद दो बार बार। इतनी बड़ी कृपा है कि आपको समर्थ बनाया देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। फिर धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा धर्म करेगा। कैसे? यदि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि मैं ये संकल्प ले लिया दान देने के लिए, इतना दान डेली दूंगा, तो कभी विषम परिस्थिति आ गई आपके पास कि अब संकल्प लिए कि मैं डेली 10,000 दान दूंगा, 10,000 देने के लिए नहीं है, तो भगवान कहां से प्रबंध करेगा? आपका प्रबंध हो जाएगा। तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे। तो धर्म का निष्कर्ष यही है, अहिंसा परमो धर्म। मेरा परम धर्म यही होना चाहिए कि हम किसी के प्रति बुरा ना करें। जी। जो हमारे साथ कोई बुरा करेगा तो मेरे को कैसा लगेगा, ऐसा उसको भी लगेगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान का जब वास है तो हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसको तकलीफ दे रहे हैं। तो हम यदि भगवान के परम उपासक हैं तो हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो समझ के लिए कि उसको भी बुरा लग रहा है, जो हमको बनाया उसको बनाया। ये हमारा परम धर्म है। महाराज जी, परसों शिव पुराण में हमने सुना है और आप ही से सुना है, तो ये सवाल काफ़ी लोगों को मतलब इसका जवाब नहीं मालूम, तो उसके बारे में कर रहा हूँ। शिव जी के पुत्र है गणेश जी, और परसों शिव पुराण में आपने बताया कि शिव जी और पार्वती जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई। तो शिव जी और पार्वती जी के विवाह के पहले गणेश जी की पूजा कैसे हुई, इसका थोड़ा सत्यापन कीजिए और इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। और वे कौन से गणेश जी थे जिनकी पूजा हुई? देखिए, ये अनंत कोटि के जो देवता हैं हमारे, पंचदेव मुख्य माने गए हमारे जीवन में। 33 कोटि
जो देवता मैंने बताया आपको पहले प्रश्न में जी। इसमें इसके अलावा पंचदेव भी होते हैं। तो अच्छा। पंचदेव में आते हैं विष्णु, शिव, हाँ। गणेश, सूर्य, दुर्गा। अच्छा विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा, अच्छा। ये अनंत कोटि परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप देवता हैं। ये पांचों ये सदा रहते हैं, रहे हैं और रहेंगे। समस्त के जितने देवी देवता हैं सब इनके अंतर निहित हैं। अब इनका जन्म नहीं होता, प्राकट होता है। ये पुनः अस्तित्व में आते हैं। ये ऑलरेडी हमेशा रहते हैं, इनका जन्म नहीं होता। अच्छा। ये अस्तित्व में आते हैं दोबारा, इनका प्रकट होता है। प्रकट और जन्म में अंतर क्या है? फिर जन्म है जो मां के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन प्रकट निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान नारायण अपनी इच्छा से इस प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। तो अब रही इसमें गणेश जी की बात, तो कौन सी गणेश जी की पूजा हुई? शिव विवाह में। तो मां पार्वती ने स्वयं आदि गणेश की पूजा की थी। खरबम मिस्तूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रशंदन मद गंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुधिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुतासुतम गणपतिम सिद्धिम प्रदम कामदम। आदि गणेश की आराधना करके मां पार्वती ने खुश की और आदि गणेश प्रकट हुए, तो पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना की। तो वही हमारे गणेश मां भगवती पार्वती के पुत्र बन करके पुनः अस्तित्व में गणेश बन के आए। तो इन्हीं आदि गणेश जो हम सुपाड़ी में बनाते हैं ना। अच्छा, आदि गणेश। हाँ, गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे। ये मंत्र शिव जी के भी विवाह में बोला गया था, गणेश आराधना में। अच्छा। हाँ। और फिर पार्वती के पुत्र भी हैं जी। तो हमारे पास मूर्ति भी है, देखिए गणेश जी की, तो भी सुपाड़ी के बनाते हैं ना जी। तो आदि गणेश जो हमेशा रहते हैं, थे, हैं और रहेंगे, तो उन गणेश की पूजा शिव विवाह में। शिव विवाह। बहुत सुंदर। बहुत लोगों का कहना है शिवरात्रि जो है शिव जी का जन्म दिवस है जी। और बहुत लोगों का कहना है कि शिवरात्रि जो है शिव जी का विवाह दिवस है। जैसा जन्म दिवस तो ऐसा सुना है, शिव तो अविनाशी है, अजन्मा है, तो बहुत कहते हैं कि ये जन्मदिन है, बहुत कहते हैं कि विवाह का दिन है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, प्रकाश डालिए। श्री हरिचरणम, में भी बहुत सुंदर प्रश्न है। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्व विभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद भवम शंकरम आदिदेवम। भगवान भोलेनाथ आदि हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अगोचर हैं, सर्वव्यापी हैं, घटघटवासी हैं, अनंत हैं। उनका जन्म तो होता ही नहीं, अविनाशी है जी। फिर भी जन्मदिन भी है शिवरात्रि, ये बात भी सत्य है। वो कैसे? देखिए, सृष्टि का जब सृजन करना था जी, सृष्टि विस्तार करना था। हाँ। सृष्टि विस्तार के लिए भगवान नारायण के मन में विचार आया, तो नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा पैदा हुए। तो हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहले प्रकट हुए और वो बैरागी हो गए। फिर सृष्टि का विस्तार करना है तो भोलेनाथ अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से रुद्र रूप में ब्रह्मा के पुत्र होकर के पैदा हुए, जिनको कहते हैं रुद्र। जैसे जिनको बताया नहीं कि प्रकट पुनः अस्तित्व में आना। तो भोलेनाथ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भोलेनाथ तो हमारे हैं अनंत शक्ति, वो संसार का सृजन करना है तो ब्रह्मा के पुत्र रुद्र बन के पैदा हुए और शिवरात्रि के दिन ही पैदा हुए। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, जो समुद्र मंथन किया गया ना, 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। जी जी। उसमें से कालकूट विष का जो पायन किए, जब विष निकला मंथन से, पहले मंथन शुरू हुआ, विष निकला। अब विष को क्या करें? तो विष को ले गए भोलेनाथ के पास। भाई
उनको तो ही कहा गया अविनाशी संकटहारी देवाधिदेव भोलेनाथ ही हैं। तो शिवरात्रि के दिन ही उस कालकूट विष का पायन किए। अच्छा, शिवरात्रि के दिन ही कालकूट विष का पायन किए। ओहो। शिव जी का पानी ग्रहण विवाह मां पार्वती के साथ, सती जी के साथ नहीं, मां पार्वती के साथ जी जी शिवरात्रि को हुआ। और दुनिया का सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो पैदा हुआ, अपन लिंगों की पूजा करते हैं ना जी, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है ही हैं। अपन लिंग की स्थापना करते हैं, मिट्टी की बनाते हैं, घर में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। जी हाँ। तो 12 ज्योतिर्लिंग से भी पहले जो लिंग प्रकट हुआ, अच्छा, वो भी शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ। लेकिन वो कैसे प्रकट हुआ, थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जी। शिव ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद होने लगा, मैं बड़ा कौन हूं। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, विष्णु कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। इस विवाद में भला बुरा ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु भगवान को। तो शिव जी क्या करते हैं कि लिंग रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, जिसका कोई आकार की सीमा नहीं, अनलिमिटेड, उस आकार में लिंग के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा, अब जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मा विष्णु परेशान, मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये कौन सी महान शक्ति आ गई जिसके आदि और अंत का पता नहीं, इसके आदि और अंत का पता लगाओ। तो ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर की परिधि को पता लगाने के लिए गए, और विष्णु भगवान सूकर बन करके नीचे की परिधि को पता लगाने के लिए गए। अच्छा। किसी को आदि और अंत का पता नहीं चला। लेकिन ऊपर जाने के बाद कुछ ऊंचाई में केतकी का फूल मिला ब्रह्मा जी को, और वापस आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान से कि ऊपर की ऊंचाई की सीमा तक मैं पहुंच गया और गवाह के रूप में केतकी फूल लाया हूं। वो भी बोल दिया हाँ सही बात है। इस को देख करके क्रोध हुआ, शिव जी सामने प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उनको दंड दिए। भैरव प्रकट हुए उनके क्रोध से, और झूठ बोलने वाले पंचम मुख को काट दिए ब्रह्मा जी की भैरव ने। तो कहने का मतलब ज्योतिर्लिंग भी शिवरात्रि को पैदा हुआ, दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग। अच्छा, तो इसलिए जन्मदिवस भी मना लेते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग मतलब शिव जी का लिंग जो है वो पहला ज्योतिर्लिंग। हाँ, पहला ज्योतिर्लिंग हो ना, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो प्रकट हुआ, बीच में पहला ज्योतिर्लिंग। फिर जब आदि और अंत का पता नहीं चला तो सब खड़े होकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की। चंद्रोदवासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पै भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोस्तस्तवै स्वानरे दंतीत कृत सुंदरांबर धरे तैलोक सारे हरे मोक्षार्थम कुरुचित वृत्तमखिला मन्नस्तु किम कर्म भी। भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना किए। वो भी ज्योतिर्लिंग शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ। संसार का पहला ज्योतिर्लिंग जिसको बताया मैंने, ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में जो प्रकट हुआ था, शिवरात्रि को प्रकट हुआ। कालकूट विष का पायन शिवरात्रि को किए। मां भगवती पार्वती के साथ पानी ग्रहण शिवरात्रि को हुआ। भोलेनाथ षष्ठी का सजन करने के लिए ब्रह्मा के पुत्र रुद्र के रूप में शिवरात्रि। इसके लिए शिव जी का जन्मदिन भी और विवाह भी मनाते हैं, जन्मदिन भी मना लेते हैं। तो रुद्र रूप में तो शिव जी प्रकट ही हुए थे। हरि और हर के बारे में बताइए। इनका एक दूसरे से मतलब क्या संबंध है, हरि और हर के बारे में? बहुत सुंदर प्रश्न है। भी इसमें भी लोग कह देते हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना ही है। कैसे सुना? मेरी कथा ही चल रही थी एक जगह। अच्छा, कहाँ? हिमायत नगर में ही है। अच्छा, तो पुष्ट मार्गी ऐसा कुछ बताया कि हमारे गुरुजी ने बोले कि केवल भगवान कृष्ण की ही पूजा करना है, दूसरी फोटो भी नहीं लगा रहेगा। अच्छा, तो बताइए, आप घर में दूसरे देवताओं की फोटो भी नहीं लगा रहे, केवल अच्छी बात है, आपने आपको सरेंडर कर दिया भगवान, बहुत अच्छी बात है, मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन हर चीज की संसार में आपको जरूरत है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से दे रहा हूं। धन कुबेर के पास जाओ जी। ऐसा सबका बंटवारा क्यों? तो सबका सम्मान होगा। मैं केवल अपना सम्मान नहीं चाहता हूं। शब की पूजा करना, देवताओं की यथा उचित समय, दीपावली में भागवती लक्ष्मी की, शिवरात्रि में शिव जी की, कुबेरों को भी पूजा करना, इंद्र की भी पूजा करना, ये मेरा आदेश है, भगवान स्वयं कर रहे हैं। फिर एक होती है
ऐसी भक्ति कि केवल हमको संसार में कुछ चाहिए नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एक निष्ठ भक्ति जिसको कहते हैं, एक निष्ठ भक्ति। भाई समर्पित हो गया मैं भगवान कृष्ण में, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं, दाएं कौन है, बाएं कौन है, बगल में कौन है, हमारा परिवार क्या है, कुटुंब क्या है, बालक क्या है, बच्चे, किसी से संसार से मतलब नहीं। हमारा बालक भी है प्रभु कृष्ण, पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, अन्नदाता भी है, तो कृष्ण में सब समाहित है। भी हम संसार में यदि रहना है तो शब की पूजा करना, फिर एक निष्ठ भक्ति होने के बाद भी हरि और हर तो अलग है ही नहीं एक दूसरे से। गोस्वामी तुलसीदास जी भी परम एक निष्ठ भक्त थे राम के, ठीक है, राम की एक निष्ठ भक्त थे। तो किसी मंदिर में गए, पुजारी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का, कन्हैया का। अच्छा, हाथ जोड़ करके गदगद तो हो गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से परम ज्ञानी है, बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कलयुग के संत थे कि विद्वान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, संत भी। अब बताइए, जिसके इतने लक्षण हो तो फिर भगवान ही दिखेगा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लिए हाथ। कृष्ण भगवान के दर्शन करके कह रहे हैं कि हमारे स्वामी के दर्शन हो जाए, राम जी की तो क्या बात है, तो मूर्ति राम बन जाती है और राम जी के दर्शन करते हैं। तो वो भी इतने बड़े ज्ञानी संत, एक निष्ठ राम जी के भक्त, कहते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वांता इस्तमीश्वरम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमास्थितो ही बक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बंदते। तो वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना शिव पार्वती की कृपा आप अपने अंतर्निहित उन कृष्ण, उन राम को नहीं दे सकते। उनको देखने के लिए आपको भवानी शंकर की कृपा पाना परम आवश्यक है। अशिव समान अस को व्रतधारी, शिव जी के समान तो भगवान का कोई उपासक नहीं है। जिसने सती जैसे पत्नी को परित्याग कर दिया था, सीता का रूप बनाई कि अब तुमसे प्रीत करूंगा, भोलेनाथ कह रहे हैं, तो भक्ति मार्ग मिट जाएगा मेरा। तुम भवानी जगत जननी माँ सीता का रूप बनाई हो, इसलिए मेरे माँ के समान हो। तो हरि और हर तो एक दूसरे के पूरक है। हम राम उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, तो शिव जी को बढ़ के माने, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कि आपकी कृपा से राम की भक्ति चल रही है। यदि हम शिव उपासक है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आपकी ही कृपा से मैं शिव उपासना कर रहा हूं। दोनों ही दो स्वरूप हैं एक ही प्रकाश के, बिल्कुल अलग नहीं। हम एक निष्ठ भक्ति करेंगे कृष्ण की, फिर भी शिव के बिना हमारा कल्याण नहीं है। अच्छा, हरि और हर दोनों एक दूसरे से बहुत संबंध रखते हैं, अलग है अलग है। जी जी, बहुत सुंदर। ये प्रश्न थोड़ा आज के हिसाब में है, क्योंकि आज के जो गुरुओं को देखते हैं तो भक्त मतलब क्या है, हर 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में अपने गुरु बदल देते हैं। तो उसके लिए जीवन में गुरु का महत्व क्या है, क्या गुरु बनाना आवश्यक है, और अच्छे गुरु की पहचान कैसे किया जाए? देखिए, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको संदेश दे रहे हैं, हम सबको, कि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। ब्रह्मा शिव के समान है, उसको भी गुरु बनाना है संसार सागर से पार करने के लिए। संसार सागर की नौका है गुरु। अहम छिदजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना शरीर, हम संसार में आए हैं तो हमको संसारिक आदमी ही, मनुष्य ज्ञानी ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु तो बनाना आवश्यक है, ये तो सब कह रहे हैं, बिना गुरु के आपका कल्याण नहीं है। लेकिन अब गुरु की समीक्षा कैसे करें, सबसे बड़ी बात है। तो परिस्थिति ये है कि नित्य नए गुरु तैयार हो जाते हैं, हम उनको जानना नहीं चाहते। एक जो कतार लगी हुई है, उसी कतार में हम भी खड़े हो जाते हैं। जिसको अगले आदमी ने, हमारे 10 फ्रेंडों ने बनाया गुरु, हम भी उसमें मिलकर के गुरु बना लेते हैं। अच्छा। तो ये तो हमारी भूल है, उसकी हम रीडिंग करें। भगवान ने विवेक दिया है। हमारा संबंध है, मित्रता का संबंध है, भाई बंधु का संबंध है, घरेलू संबंध, वहीं तक स्थापित रखें। परलोक की यात्रा अकेले तय करना है।
ये ध्यान रहे, कोई मित्र साथी संबंधी कोई नहीं जाना है साथ में। तो उस यात्रा के लिए गुरु परम सहायक है। तो उसमें हम मित्रता नहीं, उसमें हम रीडिंग करेंगे गुरु को। और गुरु तो मेन में क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, 3 तंत्र जैसे प्रचलन में है ना, मीडिया समझ के लीजिए, और व्यापारी और लीडर। किसी को कभी भी गुरु बना सकते हैं। अच्छा, ये कभी भी गुरु बना दिए, इनकी प्रशंसा की, उठ गए। जब उठ गए तो भाई 10 प्रचार करने के लिए व्यवस्था कर दिए, जाने के लिए बहुत बड़ा आश्रम बन गया। अब महाराज जी बहुत बड़े त्यागी हैं, उनसे गुरु बन गए, गुरु बना लिए। पता चला कि त्यागी क्या है, भगवान ही मालूम मालिक। तो ये 3 तंत्रों में नहीं जाना, उनका नाम कितना बड़ा है ये नहीं जाना है। थोड़ा समय बिता करके उनके साधना त्याग किस परंपरा से हैं। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इस गुरु परंपरा को तो मैं बार बार अभिवादन करता हूं, लेकिन परंपरागत ढंग से गुरु होना चाहिए। किसी प्रमाणिक गुरु से ही दीक्षा ले, जो कि प्रमाणित हो, ब्राह्मण हो, कहां से शिक्षा ग्रहण किया, किस आश्रम से है, अथवा ब्राह्मण भी जिसके प्रति आपका अनुराग हुआ है, आप जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जिसको संसार जान रहा है वही परम बहुत ही अच्छा गुरु। गुरु तो ऐसे होते हैं जो परम त्यागी गुरु होते कि शिष्य बनाना ही नहीं चाहते। क्या करना उनको ये सेशन जोड़ के। आप देखिए रामकृष्ण परमहंस को जी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को देखिए। स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है कि सप्तऋषियों के आंशिक अवतार हैं, दोनों हाथ से लिखते थे, जो एक बार पढ़ लिए कंठस्थ हो जाता था। ऐसे पुरुष का जन्म निमित्त के लिए होता है। इनका जन्म किस निमित्त से हुआ? स्वामी विवेकानंद गए एक मंदिर, काली मंदिर कलकत्ता में, प्रणाम किए और रिकंस्ट्रक्शन का मन में विचार आया उनके। तो मंदिर के मूर्ति से आवाज आती है कि तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ सीमेंट, ईंट, गिट्टी के निर्माण के लिए, तुम्हारा जन्म तो अंदर मन के मंदिर बनाने के लिए हुआ है। तो ऐसे पुरुषों का जन्म किसी निमित्त से होता है। ये गुरु की तलाश में चल दिए कि जो मेरे को भगवान नारायण से साक्षात्कार करा सके। तो रामकृष्ण परमहंस मिले। तो देखिए, तलाश करना चाहिए, थोड़ा समय बिताना चाहिए और भगवान पे छोड़ना चाहिए कि गुरु की तलाश है। आप किस रूप में हमारा गुरु बनना चाहते हैं आप जाने। इसलिए फ्रेंड सर्किल क्या है आपकी, हमारी, उसमें इस कुछ चीजें ऐसे समझौता नहीं करना चाहिए। तो गुरु यदि हम थोड़ा इंतजार करके करेंगे, रीडिंग करके करेंगे, तो अच्छा गुरु मिलेगा। और आधाधुंध की रात, चकाचौंध की दुनिया है, तो उसमें गुरु को ज्यादा मिलेंगे, आपको शिष्य कम मिलेंगे। भगवान अवतार लेने का उद्देश्य क्या है और एक प्रामाणिक कितने अवतार हुए हैं भगवान के? देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि शब्द शंता। भगवान की कथा अनंत है, अवतार भी अनंत है। कोई कथाकार कहे कि मैं भागवत कथा किया, पूर्ण किया, जिसको जितना ज्ञान दिया भगवान ने उस हिसाब से उसने किया, बस यही समझे। श्रोता और वक्ता दोनों, यजमान और गुरु व्यास दोनों, कि भगवान जिस व्यास से सुन रहे हैं तो भगवान ही सुना रहे हैं। तो व्यास रूप में आज भगवान ही बैठे हैं, तो जितना सुनाना चाहते हैं, जितना हमारे भाग में उतना हमने श्रवण कर लिया। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, अवतार भी अनंत है। अब हम पूजते उस परमेश्वर को हैं जो अनंत शक्तिशाली है, उसको ही पाना मेरा परम उद्देश्य है। प्रमाणिक अवतार तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 बताए गए हैं, ब्रह्म के, प्रभु परमेश्वर के 24 अवतार बताए गए हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों से लिए। भाई पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनत कुमार जो है ना, सृष्टि संरचना में भगवान ही तो अवतार लिए, ब्रह्मा के पुत्र बनकर आए, विरक्त हो गए। आपके भगवान बाराह ने अवतार लिए इस पृथ्वी को संभालने के लिए। ये भगवान के ही अवतार हैं। व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की, भगवान के ही अवतार हैं व्यास जी। भगवान वामन
आए ही बालक बन के कश्यप आदित्य की, और परशुराम, बलराम, ऐसे 24 अवतारों की गणना की गई है श्रीमद् भागवत पुराण में। 24 में से 2 जो हैं, जिनको मैंने बताया आपको, राम और कृष्ण, उनको भगवान का अवतार नहीं, अवतारी कहा गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म के अवतार नहीं, अवतारी हैं, ये अवतार हैं। तो हम अनेक देवताओं की जो पूजा करते हैं, तो ये ठीक है, अच्छी बात करते हैं, लेकिन यही मान कर करना चाहिए कि सब में प्रभु का वास है, प्रभु के अंश हैं। तो इसलिए मैंने प्रभु को ही पाने के लिए इनको भी पूजा कर रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य उस ईश्वर को ही पाना है। उस ईश्वर के पाने के लिए हमने विभिन्न मार्ग अपना रहे हैं। तो प्रमाणिक 24 ही अवतार हैं भगवान को बताया गया, और वैसे तो अनेक अवतार हैं। वो हरि अनंत हरि कथानंद गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती, संख्याओं की न कथा। जी हाँ। भगवान की सरल एवं सरस भक्ति कैसे की जाए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, खासकर ऐसे लोगों के लिए। मान लीजिए जैसे हम एक पड़ोसी जिसके पास पर्याप्त पैसा है, उसने यज्ञ कर दिया करोड़ों रुपए लगा करके, अच्छा, उसके पड़ोसी के बेचारे की कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या उसके पास भगवान की कृपा नहीं है? जी। करोड़ रुपए लगा के यज्ञ यदि उसने नहीं कर सकता, तो क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है? कृपा है। कृपा जिसके ऊपर होती भगवान की, उसको ही दिखता है, दूसरे को क्या दिखे कैसी कृपा है। और भगवान की कृपा का मतलब ये नहीं कि धन पर्याप्त है। सुदामा जी के पास कितनी कृपा नहीं थी भगवान की, दोनों टाइम नहीं, एक टाइम के लिए भोजन नहीं जुटा पाते थे। और भगवान चाहते हुए नहीं कर पा रहे थे कुछ। भाई रुक्मिणी ने यही प्रश्न कर दी। एक बार सुदामा जी के पास एक चावल का दाना था, तो उस चावल के दाने को भगवान को भोग लगाती हैं, तो सुशीला के आंसू आ जाते हैं कि उसको बड़े बड़े साहूकार 56 भोग लगाते हैं, तो तुम्हारा मैले कुचले कपड़े से चावल का दाना निकाल करके दे रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला उसको? तो बोले नहीं, 56 भोग देने वाले हैं बहुत, उस कतार को, उस भोग को छोड़ करके हमारे ठाकुर हमारे मैले कुचले निकले कपड़े से चावल को ग्रहण करने आने वाले हैं। तो रुक्मिणी रोने लगती, कहती तो क्यों कर नहीं रहे हो सुदामा जी के साथ? तो भगवान कह रहे हैं अभी मैं भी नहीं कर सकता। तो भगवान की कृपा कैसे है, किसके ऊपर, ये धन में आकलन नहीं किया जा सकता। तो भक्ति बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन शपनेउ जीव न लह विश्राम। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति का प्रथम सूत्र बताया है। ये भक्ति का प्रथम सूत्र है विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन शपनेउ जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति जागृत नहीं होगी, और भक्ति जागृत नहीं होगी तो राम की कृपा मिलेगी नहीं, राम की कृपा मिलेगी नहीं तो जीवन में विश्राम मिलेगा ही। तो सबसे बड़ा विश्वास है भक्ति का सूत्र। ऐसा मायने नहीं रखता कि हम करोड़ रुपए लगा के यज्ञ करेंगे तभी भगवान खुश होगा। हमको जिस व्यवस्था में भगवान ने जन्म दिया, उसी व्यवस्था में यज्ञकार का पुण्य फल मिलता है। इसमें दृष्टांत देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए यही विराम देते हैं। जी जी। ऐसा भक्तों का भ्रम है कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, दोपहर में भगवान सो जाते हैं, सुबह में ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, शाम में ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये कितना सही है ये कार्य? ये भी भ्रम बहुत ही ज्यादा है, तो फैला हुआ है। हाँ, ये देखिए कि ईश्वर हमेशा कभी सोएगा क्या? हमेशा चेतन अवस्था में है। हम उसकी गणना अपने से करें। लोग बाग तो ये भी कहते हैं कि 16,108 रानियां पटरानियां हैं कृष्ण की, तो क्या मैं 2 विवाह नहीं कर सकता? ऐसा भी प्रश्न करते हैं लोग बाग। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थुर धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर में तिरमम। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां पटरानियां हैं, फिर भी योगियों के भी योगी हैं। योगेश्वर कहा गया उनको, क्यों? एक पत्नी धारी को भोगी कहा जाता है, और जिनके 16,108 रानियां पटरानियां परम सुंदर, जो कि
त्रिलोक में ऐसे सुंदर नहीं है। इतनी रानियां पटरानियां होने के बाद उनको योगियों का योगी कहा गया, योगेश्वर, योगियों के ईश्वर। क्यों? क्यों ऐसा? भगवान हमारे जैसे आप मानव थोड़ी है कि हमारे जैसे भोग विलास करते। उनको तो मात्र दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाता है। वो हमेशा जागृत अवस्था में है। फिर सबसे बड़ा भ्रम है अपना कि नहीं दोपहर को पाठ न करना। ये तो इतना बड़ा भ्रम है, अपने जीवन को इतना पीछे कर रहे हैं इंसान, इसलिए कि गृहस्थ जीवन में सदा काम बना रहता है। आप गृहस्थ जीवन में तो आपको भाई बंधु कुटुंब परिवार रिश्तेदार सबको लेके चलना है। जब सबको लेके चलना है तो आपको कभी ऐसा आ जाए कि सुबह 5 बजे 12 बजे रात आए हैं, आपको 4 बजे भागना पड़ रहा है, तो विश्राम भी जरूरी, 2-3 घंटे। फिर पूजा कब करेंगे आप? तो आपने फिक्स कर लिया कि मैं सुबह ही पूजा करूंगा, तो फिर आप कभी कर ही नहीं सकते 30 दिन में 15 दिन। तो हम सुबह नहीं करते जो गृहस्थ जीवन में। भाई हमारा काम तो केवल पूजा पाठ नहीं है, विरक्त संत तो नहीं कि केवल पूजा पाठ, कर्म करना हमको जीवन के लिए। तो जब कर्म करना है तो कर्म करना है, पूजा पाठ भी नहीं छोड़ना है, तो किसी भी समय जो हम करते हैं तो करेंगे, कर्म का त्याग तो नहीं करेंगे। उस चीज से, कर्म से धन की वृद्धि होगी, तब तो धार्मिक काम होंगे। दोपहर सुबह शाम किसी भी समय पूजा वर्जित नहीं है। यहाँ तक कि राम सुखदास जी संत थे, कलयुग के बहुत बड़े संत हुए जी। वो तो बोलते थे कि यदि हमने 1 मिनट के लिए भगवान का चिंतन नहीं किया तो हमको प्रायश्चित के लिए पहले कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, हम अपराधी को क्षमा करें, आप 2 मिनट के लिए मैं आपको भूल गया। तो पहले तो हमको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान कहाँ सोता है? सदैव जागृत अवस्था में भगवान है, एनी टाइम। इसमें तो एक संत थे, वो 8 पहर होते हैं 24 घंटे में जी, 4 पहर दिन में, चारों पहर वेद का पाठ करते थे। एक दिन तीसरा समय आया जो उनका तीसरे पहर का, सो रहे थे जी। तो बैताल आया, उठो भाई। क्यों भाई, कौन हो, कैसे उठा रहा हो? महात्मा जी बोल रहे। बोले इसलिए उठा रहा हूं कि तुम्हारा चौथे पहर का समय आ चुका है, वेद का पाठ करने का, पाठ करो। कौन हो भाई, इतना शुभ काम के लिए मेरे को उठा रहे हो? बोले मैं बैताल हो और मेरे को इस शुभ काम के लिए उठा रहे हो? बैताल का काम तो उपद्रव करना होता है। बोले हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन इसलिए उठा रहा हूं मैं कि तुम यदि पाठ का पारायण कर लेते हो तो कुछ समय के लिए भगवान को भूल जाते हो कि मेरी पूजा हो गई। तो जैसे चिंतन तुमने भगवान से छोड़ा, वैसे मेरे को आने का समय मिल जाता है। और जब पाठ नहीं करते तो सदा चिंतन चलता रहता है कि आज वेद का पाठ नहीं किया, भगवान का पाठ नहीं हुआ, भगवान का पाठ नहीं हुआ। तुम्हारा चिंतन चल रहा है तो भगवान का स्मरण हो रहा है, मेरे आने के रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो भगवान का चिंतन ही पूजा है। 24 घंटे कोई भी समय वर्जित नहीं है भगवान के पूजा पाठ का। यदि जीवन के साथ आवघात नहीं करना है तो, नहीं तो हम जीवन को खाई में गिरा रहे हैं। इस शाश्वत आत्मा को जो परमात्मा का अंश है, तो वहां तक मार्ग पहुंचाने के लिए भटका रहे हैं। तो एनी टाइम भगवान सदा जागृत अवस्था में है। तो जड़ चेतन में कहा गया है, जड़ पत्थर में है भगवान, तो सवाल ही नहीं कि सुसुप्त अवस्था में हो सकता है। हाँ, सदैव जागृत अवस्था में है, किसी टाइम पूजा पाठ वर्जित नहीं है। पंडित जी, एक सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में 8 जो देवी देवता है या भगवान है, जो 8 आज भी है, मतलब समझिए सतयुग से लेके अभी कलयुग तक ये पूरे हमारे साथ अभी भी है। जैसे अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, वेद व्यास जी, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, सप्त चिरंजीवी कौन से हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमान विभीषण, कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। ये तो चिरंजीवी हैं ही हैं, साथ में मार्कंडेय ऋषि भी हैं जी। तो मार्कंडेय ऋषि जी कैसे चिरंजीव हुए? वो तो शिव जी के परम भक्त थे। उनकी आयु अल्पकाल में ही समाप्त हो जाने वाली थी जी, और शिव आराधना में लगे हुए थे। यमदूत आते हैं और लिंग मूर्ति में मार्कंडेय ऋषि शिव की आराधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। अब जैसे प्रहार करते हैं यमदूत,
तो दिव्य तेज निकलने लगता है उस मूर्ति से। तो भवानी शंकर प्रकट हो जाते हैं, भोलेनाथ पार्वती जी के साथ, और यमदूत दूतों को साथ में यमराज उनको समझाते हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आता। बोले महाराज चित्रगुप्त ने तो बताया कि इनका काल पूरा हो चुका, काल पूरा हो चुका, लेकिन जो मेरे सन्निध में है, जो मेरा नाम जाप कर रहा है, राम और शिव, कृष्ण और शिव, वहां भूल के भी नहीं जाना, नहीं तुम भी दंड के भागी बनोगे। तो इस तरह से ये भी चिरंजीवी हुए और ये हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि अब भगवती माँ पार्वती के कुछ गुणगान करना चाहते हैं। मार्कंडेय पुराण का इसमें लिख दिए, माँ भगवती के स्वरूपों के चरित्रों का वर्णन किया इन्होंने, मार्कंडेय ऋषि ने। और अश्वस्थामा ये तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, इसमें संशय नहीं। हनुमान जी को ले लीजिए आप जी, शिव जी का ही अवतार हैं। शिव जी हमारे हनुमान जी के रूप में जितना काम करते उतना शिव के रूप में नहीं भक्तों का कल्याण। मंजुल मंगल मोद में मूरत मारुत पूत, सकल सिद्ध कर कमल तल सुमिरत रघुवर दूत। तो ये सप्त चिरंजीवी तो कलयुग में सदा हैं, रहेंगे। युग युगांतर से इन्होंने कृष्ण अवतार में तो कृष्ण जी के दर्शन किए हनुमान जी, राम अवतार में तो राम के परम भक्त हैं, कृष्ण अवतार में तो अर्जुन को ही घमंड हो गया था। कैसे अहंकार जब आता है ना, इंसान को गिरा देता है, अपने विवेक से भ्रष्ट कर देता है, उसका विवेक साथ नहीं देता। अहंकार ऐसा जब छा जाता है तो विवेक शून्य हो जाता है, उसको अपना ताकत, वैभव, संपत्ति दिखती है अहंकार की वजह से। तो किस युग की बात कर रहा हूं मैं? द्वापर की जी। त्रेता में हनुमान जी थे भी, हर युग में चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो फिर द्वापर में अर्जुन बाण चला, एक पत्थर के ऊपर रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ऐसे बाण अर्जुन मारता है कि प्रहारित न हो हनुमान जी, और जाके वापस आ जाता है तुर्नीर में। हनुमान जी देखते हैं, भाई मैं राम मंत्र का जाप कर रहा हूं, अपने इष्ट मंत्र का जाप कर रहा हूं, तुम क्यों परेशान कर रहे हो भाई? बोले अच्छी राम की बात कह दिया तुमने, तो राम के जमाने में तो सेतुबंध बनाया था तुमने, मैं होता तो स्वयं बाणों की सेतुबंध बना देता और पार कर जाता। बोले तुम क्या धनुषधर हो, राम की तो छोड़ दो। राम की बुराई तो सुन ही नहीं सकते हनुमान जी, लेकिन एक बात बोले कि राम की तो छोड़ दो। मेघनाथ ही ऐसा योद्धा था लंका में, जो हमारे जितने रोम हैं हर रोम में एक एक बाण प्रहार किया। बोले मैं एक रोम में कोट कोट बाण मार सकता हूं और छज्जा बना सकता हूं, आप पार कर सकते हो समुद्र को, तुम्हारे राम क्या थे ऐसे जैसे। बोले राम की बुराई अर्जुन ने तो, हनुमान जी तो प्रभु की बुराई सुन ही नहीं सकते। बोले ठीक है बनाओ, और जब बनाए तो जाने लगे हनुमान जी, तो नीचे धंसने लगा। भगवान ही स्वयं सपोर्ट किए अर्जुन का, फिर प्रकट हुए भगवान। तो एक ही मूर्ति है, कृष्ण दिख रहे हैं अर्जुन को, राम दिख रहे हैं हनुमान जी। तो ये तो सप्त चिरंजीवियों को कृपा है, ये हमेशा भगवान की कृपा से ये हर युग में रहते हैं, इनकी कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में तो विशेष 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 प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी हैं। किसी की उपासना करें आप, हनुमान जी की करना ही करना है, बिना हनुमान जी की कृपा नहीं। जी। एक आखिरी प्रश्न है पंडित जी, हम आ गए हैं कि जीवन में इष्ट देवता बनाना चाहिए, ये आवश्यक है, लेकिन किनको बनाना चाहिए? थोड़ा कुल देवता और कुल देवी के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल फिर भी काफी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कुल देवता कुल देवी के बारे में बहुत जनों को जानकारी नहीं है। जानकारी तो जी, ये बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक नहीं, कम से कम डिफरेंट अंतर समझें, कुल देवता कौन है और इष्ट देवता कौन है। अच्छे अच्छे लोग हैं, बढ़िया ज्ञानी हैं, फर्स्ट क्लास व्यापार चल रहा है, भाई ब्राह्मण बैठ जाते हैं, स्वस्ति वाचन किए, बोले अपने कुल देवता और इष्ट देवता का स्मरण करो। जी हाँ, कौन है पंडित जी, आप ही बताइए। ये पंडित जी नहीं बताएंगे, आप बताएंगे पंडित जी को कि आपके कुल देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है। तो कुल देवता अथवा कुल देवी कौन होता है? हमारे कुल के, कुल देवता, कुल के देवता। जी जी, हमारे कुल के कई पीढ़ियों से जिनको फॉलो करते आ रहे, दर कितने पुस्त से बता दे, हमारे दादा परदादा परदादा के परदादा, ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, कुल देवताओं की कृपा प्राप्त होती है कि जिनको मान लेते हैं उस कुल खानदान में देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, तो हमारे पुस्तैनी दर पुस्तैनी उन्हीं देवता को मानते आते हैं।
हम भी उनको ही मानेंगे। समस्त कुल के जो देवता हैं, किसी की भगवती हैं, किसी की उमा है कुल देवी, तो हुए कुल देवता। जो समस्त कुल के देवता हैं, कुल देवता हमको पूछना पड़ता अपने माता से, पिता से, अपने कुल के देवता कौन है, ठीक है ना। और फिर इष्ट देवता कौन हुए? इष्ट देवता भगवान के जिस स्वरूप में मेरा विशेष प्रेम है जी। कुल देवता तो पूरे कुल के खानदान के एक ही रहेंगे। हमारा कुल चाहे विदेश चला जाए, चाहे देश में रहे, चाहे बंबई चला जाए, चाहे हैदराबाद में रहे, कहीं भी रहेंगे, कुल देवता एक ही रहेंगे। कुल देवता कुल देवी एक ही रहेंगे। अब रहे इष्ट की बात। इष्ट हम घर में 4 सदस्य हैं, अलग अलग हो सकता है। चारों का इष्ट अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है। भगवान के जिस स्वरूप में हमारा विशेष प्रेम है, सोते बैठते उठते जागते उसी का नाम आता है, उसमें हम आश्रित हैं, उसी का नाम लेकर कारोबार करते हैं, उसी का नाम लेकर के घर से निकलते हैं, उसी का नाम लेकर के चलते हैं, बैठते हैं, हर श्वास में बसा है वो है हमारा इष्ट। इष्ट की कृपा जीवन में परम आवश्यक है। और बिना इष्ट की पूजा तो ऐसे है, इतना आवश्यक है जीवन को उठाने के लिए इष्ट की कैसे बताएं। बिना इष्ट की पूजा ऐसे जैसे निर्जन वन जंगल में आप चले जाएं और कोई आप किसी दुख से दुखित हो जाएं, अब रोने लगे, तो सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं। आपकी करुण वेदना को सुनने वाला जंगल में कोई है ही नहीं, कोई कौन सुने। ऐसे बिना इष्ट के पूजा है। आपकी करुण वेदना जब संकट आएगा तो किसको पुकारेंगे? हनुमान जी हमारी रक्षा करो, राम जी हमारी रक्षा करो, शिव जी हमारी रक्षा करो, दुर्गा जी हमारी रक्षा करो, सूर्य नारायण हमारी रक्षा करो, गणेश जी हमारी रक्षा करो। कितना भटक रहे हैं आप। भगवान किस स्वरूप में आपकी रक्षा करें? आप किस स्वरूप के उपासक हैं? अभिवादन सबका करना है, पूजा सबका करना है, सब भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन जीवन को उठाने के लिए इष्ट बनाना है, ताकि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अवैध में विशत मानस राध हंसा प्राण प्रयाग समय कफवित पित्त वातई कंठा अवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि देहांत काल में कफ पित्त वात इतना हावी हो जाते हैं कि आपको स्मरण किसी का नहीं आएगा, और थोड़ा राहत मिली तो उसी का स्मरण आएगा जिसके प्रति आपका अनुराग है जी। तो इतना अनुराग बढ़ा लें भगवान के किसी एक स्वरूप से कि उसका चिंतन सदा आए, हर परिस्थिति में आए, तो मरने के समय भी आए तो हम जिसका चिंतन करेंगे वहीं जाएंगे, ऐसा हमारा वेद उपनिषद मार्ग बता रहा है। तो इष्ट तो जीवन में परम आवश्यक है। बिना इष्ट की पूजा भाव को भाव अनक आलसहूं नाम पद मंगल दिस दिशहूं। भगवान की आराधना कैसे भी करेंगे तो बुरा तो कर नहीं रहेंगे, परिणाम मिलेगा, विलंब से मिलेगा। बिना समझ की पूजा होगी तो इष्ट आवश्यक है। और इष्ट भी कैसे आवश्यक है, किनको बनाएं आप? इष्ट भी मनचाहा नहीं। कोई कहते हैं हमारे खाकी बाबा ही सब कुछ है, कोई कहते हैं रामदेव बाबा ही हमारे सब कुछ है। जी हाँ, नहीं, इष्ट के लिए विशेष चुनाव करना चाहिए। कुल देवता बना सकते हैं आप, लेकिन इष्ट के लिए तो सर्व समर्थवान ही होना चाहिए, जो अनादि है, सर्वेश्वर है, पंच देवों के ही अंतर्निहित होना चाहिए। इष्ट केवल विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गा इन पंच देवों में से ही होना चाहिए। तो फिर किसी ने राम को बना लिया तो राम तो पूर्ण ब्रह्म है, विष्णु का अवतार है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। शिव को बना लीजिए आप, दुर्गा जी को बना लीजिए, वैसे हनुमान जी को बना लीजिए, शिव जी है। बाकी और प्रकार के देवताओं को कहते थे हमारे ये देवता इष्ट है। तो सत्संग जीवन में किए नहीं, ज्ञान का अभाव। क्या देंगे? मनुष्य तो इतना ऊंचा है, अपने आप को समझ लिया तो देवताओं से ऊंचा है। किसी देवता को आपने बना लिया इष्ट, तो क्या प्रदान करेगा आपको? हम तो उससे ऊंचे स्वयं, यदि भगवत आराधना कर लिए नारायण की, तो हम तो वो गति पा सकते हैं, ब्रह्मलीन हो सकते हैं, परमात्मा में लीन हो सकते हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आवागमन जन्म मृत्यु के आवागमन से निवृत्त हो सकते हैं। तो हम तो वो चीज है। तो हमको क्या देंगे देवता? ईश्वर को ही बनाना चाहिए, पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान अनंत कोटि को ही इष्ट बनाना चाहिए। राम को बनाइए, कृष्ण को बनाइए, शिव को बनाइए, दुर्गा को बनाइए जी। इष्ट परम आवश्यक है जी। तो मित्रों, आज बहुत सारी बातें हमने श्रीमान शशि जी महाराज के साथ किए हैं। तो बहुत कुछ, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत नया जानकारी मिली है। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को, आप जिन को नहीं मालूम है, इस वीडियो को
शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। शशि जी महाराज बहुत जय बहुत श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय जय श्री श्री कृष्ण। आप हमारे टॉक शो में पधारे, धन्यवाद। मेरे तरफ से भी धन्यवाद कि ऐसे सौभाग्य प्रभु की चर्चा करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिलता रहे हमें, यह जीवन मेरा धन्य समझता हूँ, इसी मार्ग में लगा रहूं बस। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।